तो कॉपरेशन और टेलरिज्म में टेलर का ही जो मानना था, टेलर का तो भाई आजा, कहाँ भाग चल रही है? सही स्टार्ट कर दूं, यहीं से कट मार देंगे। देखियो, चलिए स्टार्ट। तुम लोग अपना पढ़ने पे ध्यान दो, मैं तो बिहाइंड द सीन में डाल दूंगा ये। कॉपरेशन और टेलरिज्म में टेलर का ये मानना था कि क्या मानना था? अच्छा, एक बर्गर भूल गया, नहीं हो गया, अब याद आ गया, ये थोड़े ना डालूंगा बस बिहाइंड द सीन में। चलिए, कॉपरेशन और टेलरिज्म का मतलब टेलर का ये मानना था कि कंपटीशन को कॉपरेशन में कन्वर्ट करो। मैनेजमेंट और वर्कर को दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, दोनों एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को है चले तो डिलीट ही तो होगी वहां से, चल कट हो जाएगी और क्या होगा। कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, टेलर का बेहतरीन थर्ड प्रिंसिपल जिसको मैंने 4th नंबर पे लिखा है। तो इससे पहले मैंने आपको तीनों प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दिया है। तो टेलर का जो ये प्रिंसिपल था कॉपरेशन और टेलरिज्म में, टेलर का ये मानना था कि मैनेजमेंट और वर्कर को कोई कंपटीशन नहीं करना, बल्कि एक दूसरे को कॉपरेशन करना है। अगर कंपनी को अपने गोल्स को अचीव करना है तो कंपटीशन को कॉपरेशन में कन्वर्ट करना होगा, दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना होगा। और साथ ही साथ अगर कोई वर्कर कोई सजेशन देता है तो उसको अपनी कान बंद नहीं करने, उसके सजेशन को सुनना है। अच्छा सजेशन मिल रहा है जिससे कंपनी की कॉस्ट कम हो रही है तो उसको अवार्ड भी दे। और साथ ही में एक ही बात और कही, अगर कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है तो वर्कर्स को अपने कॉन्फिडेंस में भी रखना होगा। और इसके लिए उसने ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया। अगर वर्कर को कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो अनरीजनेबल डिमांड ना रखे, सीधा कम्युनिकेट करे टॉप मैनेजमेंट के साथ, और कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसे मिलकर दूर करने की कोशिश करे। तो टेलर स्ट्राइक और ट्रेड यूनियन के खिलाफ था। साथ में मैनेजमेंट को एक और बात की, अगर कंपनी को बेनिफिट्स कमाती है तो उसका बेनिफिट्स वर्कर को बोनसेस के रूप में भी दे। और एक और चीज, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इक्वल डिवीजन होना चाहिए, ये चीज इन्होंने अपने उसमें बताई है। तो बेटा केस स्टडी में भी बहुत आता है कॉपरेशन और टेलरिज्म, तो इसको थ्योरी के रूप में भी समझते हैं और हाथ के हाथ में एक्सप्लेन भी करता हूं। आई होप इतनी बात तो आपको मेरी समझ में आ गई होगी। तो दिस प्रिंसिपल इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल हार्मोनी और डिस्कॉर्ड। ये हार्मोनी और डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है, जिसमें ये बताया गया है कि देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन। कंप्लीट कोऑपरेशन किसके बीच में? बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। किसके बीच में? लेबर और मैनेजमेंट के बीच में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कोऑपरेशन होना चाहिए। और एंड वर्कर शुड रियलाइज द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ईच अदर। वर्कर को भी रियलाइज होना चाहिए और मैनेजमेंट को भी रियलाइज होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट शुड नॉट क्लोज इट्स ears टू कंस्ट्रक्टिव सजेशन मेड बाय एम्प्लॉइज, बट शुड बी रिवार्डेड देम फॉर देयर सजेशन व्हिच रिजल्ट इन सब्सटेंशियल रिडक्शन कॉस्ट। अगर उसके एडवाइस से अगर कोई वर्कर इनिशिएटिव लेता है और उसकी वजह से कंपनी को कॉस्ट कम आती है, कंपनी को फायदा मिलता है, तो कंपनी को चाहिए कि उसको रिवार्ड करे, उसका नोटिस बोर्ड में नाम आए, सर्टिफिकेट में ना आए, या उसे कोई मॉनेटरी बेनिफिट्स या कुछ ना कुछ ऐसा दे जिससे उसको सम्मान मिले, कोई सर्टिफिकेट मिले। साथ में एक और चीज कही कि अगर कंपनी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है तो वर्कर्स को भी अपने कॉन्फिडेंस में रखे। एट द सेम टाइम वर्कर शुड बी गो फॉर स्ट्राइक एंड शुड नॉट बी मेक अनरीजनेबल डिमांड। तो वर्कर को भी एक हिदायत दी कि आपको अनरीजनेबल डिमांड भी नहीं रखनी है और स्ट्राइक पे भी नहीं जाना है फ्रॉम द मैनेजमेंट। इन सच अ सिचुएशन देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके लिए उन्होंने क्या लगाया? ओपन कम्युनिकेशन सिस्टम लगाया। एंड देयर वुड बी नो नीड ट्रेड यूनियन। उन्होंने कहा ट्रेड यूनियन की जरूरत ही नहीं है ना, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है मैनेजमेंट के साथ तो सीधा बात करो। फिर अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एट एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। ध्यान रखना है, डिवीजन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। दोनों को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, दोनों को अपने अपने काम करने होंगे और ये काम बड़ी ईमानदारी से करने होंगे। यही टेलर का मानना था। तो टेलर का ये जो प्रिंसिपल है वो आज कई ऑर्गेनाइजेशन में देखने के लिए आपको मिलता है। और इससे रिलेटेड मैं आपको केस स्टडी भी बताऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, लाइक सब्सक्राइब से कोई पैसा नहीं लगता। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस में, वहां पे भी मेरे कई सारे शॉर्ट्स डले हुए हैं, वो भी आप उसको देखें। इनसे भी डिफरेंट मैं कुछ चीजें मैं वहां पे भी डालता हूं और आप मुझे दोनों जगह फॉलो कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग बलोनी सर कॉमर्स क्लासेस। लव यू ऑल।